हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका जो टॉपिक है वो ये है कि आपको ना अपनी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ जानने की ज़रूरत है जिसके लिए आप दिन रात चिंता में हैं। यानी कि अभी जो आपकी करंट सिचुएशन बनी हुई है ना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी आप चिंता कर रहे हो उसके लिए आपको गॉड क्या बताना चाहेंगे। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। दी हाइपर स्ट्रेस, ओके, किंग ऑफ कप्स, 4 of Wands, 8 of Cups। यानी कि अभी जो आपकी फ़िलहाल सिचुएशन चल रही है ना, वो मुझे कुछ ठीक इतनी पॉजिटिव नज़र आ नहीं रही है। बट हाँ, अगर आप उन पे काम करते हो ना, तो वो आपकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी हो ज़रूर सकती है। और देखो, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास द लवर्स का कार्ड आया है। यानी कि आप अपने मन में अगर अपनी लव लाइफ को लेकर के परेशान हैं, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ, करंट में आपके साथ चाहे कोई भी सिचुएशंस बनी हुई हैं आपके पार्टनर के साथ, बट वो फ्यूचर में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगी, क्योंकि आप दोनों के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग बनी हुई है, आपके रिश्ते के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी, अभी जो करंट में आपकी सिचुएशन बनी हुई है ना, जिसके सॉल्यूशंस आपको जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि अभी कहीं ना आप कोई हिम्मत सी हारते जा रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को वीक भी महसूस करने लगे हो। उस चीज़ ने आपको कहीं ना हिला के रख दिया है, तोड़ करके रख दिया है। कुछ इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं, और आप गॉड से प्रार्थना कर रहे हो बार बार कि भगवान प्लीज़ मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशंस दो, किसी मदद के द्वारा मेरी जो ये सिचुएशन है इसको आप ठीक कर दो। कुछ इस तरीके की भी प्रार्थनाएं आप मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और आपने बिल्कुल सरेंडर करना चाहते हो बट आपसे सरेंडर भी नहीं हो रही है वो सिचुएशन। तो आप बहुत ज़्यादा गॉड से बार बार प्रार्थनाएं करते जा रहे हो कि गॉड आपको मदद दे, हेल्प दे, और वो सिचुएशन जो भी आप करंट में आपकी लव लाइफ में या आपके करियर में बनी हुई है उसको वो ठीक करें। बट यहाँ पे गॉड तो ये कह रहे हैं आपको कि आपने जो भी अब तक किया है उसमें जब आपने इतनी हिम्मत बना के रखी है, तो आप अभी अपनी हिम्मत को कैसे तोड़ सकते हो जब आप बिल्कुल अपने टाइमिंग के पास आ चुके हो। यस, यानी कि अभी जो आपकी करंट जो सिचुएशन चल रही है ना, और आप ये सोच रहे हो कि आपकी टाइमिंग कब आएगी जिससे कि सब कुछ आपकी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, तो मैं आपके क्लियरली आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी जो टाइमिंग है ना वो बिल्कुल पास आ चुकी है, चाहे आपका करियर हो चाहे आपकी लव लाइफ हो। और जब हमारी टाइमिंग बिल्कुल पास आने वाली होती है ना, उसी टाइम पे हम मोस्टली क्या करता है, हम हिम्मत हार जाते हैं, और फिर उसका हमें इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता है। जो हमें मिलने वाली विक्ट्री होती है उसे हम खो देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपके अंदर जो भी ये अप डाउन्स वाले विचार चल रहे हैं ना, नेगेटिव एनर्जीज चल रही हैं, सबसे पहले तो उनको आप बिल्कुल निकालने की कोशिश करें। और जो भी सिचुएशन अभी सिनेरियो आपके साथ बना हुआ है उनसे लड़ने की कोशिश करो, अपनी स्ट्रेंथ को बना करके रखने की कोशिश करो। और पीछे की जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी उनको छोड़ देना तो आपके लिए बिल्कुल बेटर है ही। बट आप अगर अपनी विक्ट्री के लिए खुद ही नहीं लड़ोगे तो आपकी सहायता कौन करेगा। भगवान भी सहायता उसकी ही करते हैं जो खुद अपनी सहायता करना जानता है। तो आप प्लीज़ स्ट्रेंथ बना करके रखिए। दूसरों से मदद मांगना अलग चीज़ होती है, बट दूसरों पे पूरा डिपेंड हो जाना अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, आपको दूसरों से हेल्प मांग सकते हो, गॉड से हेल्प मांग सकते हो, पर पूरे तरीके से आप ओनली ये सोचो कि कोई और ही मेरी मदद कर दे, आपको कुछ करना ना पड़े, या फिर आप खुद उस चीज़ के लिए ना लड़ो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बेशक से अभी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो किसी चीज़ को लेकर के, बट आप हिम्मत तो आपको ही जुटानी पड़ेगी।
कोई आपको गाइड कर सकता है, कोई आपको सलाह दे सकता है, आपको बता सकता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आपको साइंस दे सकता है, आइडियाज़ दे सकता है, बट उस चीज़ से लड़ना तो आपको ही पड़ता है। यहाँ पे आपको क्लियर मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी। तो आपकी जो अभी सबसे पहले तो यही जानने की आपको ज़रूरत है कि आपकी जो अभी करंट सिचुएशन बनी हुई है ना, आपको उससे लड़ना होगा, आपको हिम्मत बना कर के रखनी होगी। पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको भूल जाओ, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है उसका आप अब ठीक नहीं कर सकते हो, बट अभी आपके जो हाथ में आपका प्रेजेंट और फ्यूचर है ना, उसको आप ठीक कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में ये सेलिब्रेशन लेकर के आ सकते हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। बट सबसे पहले आपकी जो भी करंट एनर्जी चल रही है ना, आपको उससे बाहर निकलना होगा, स्ट्रेंथ बना करके रखनी होगी। और जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ बना करके रखोगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, दोबारा से आपके अंदर जब लड़ने की पावर आ जाएगी, अब पास्ट की बातों को भूलने की कोशिश करोगे, तो दोबारा से आपको जो भी गाइडेंस आपको चाहिए गॉड से, वो आपको आपकी लाइफ में ज़रूर भेजेंगे। आपकी लाइफ में वही सेलिब्रेशन आएगा जो आप चाहते हैं, आपकी चाहे करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो। बस यहाँ पे आपको अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है ना, उससे लड़ने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है। फिर आपकी लाइफ में जब आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना स्टार्ट कर दोगे ना अब, तो फिर आपकी लाइफ में जो भी आप सेलिब्रेशन चाहते हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, क्योंकि हमारे पास द लवर्स का कार्ड आया था, और चाहे वो आपका करियर हो, इन दोनों में ही आपके पास यहाँ पे ब्लेसिंग्स आएंगी। हो सकता है अभी आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई हार देखी है, इस वजह से भी आप ज़्यादा ना टूट गए हैं। तो देखो, हार और जीत ज़िंदगी के दो हिस्से होते हैं। सब अब कोई मैच में दो टीम खेलती हैं, तो उसमें एक हारता है और एक जीता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो जो हारने वाली टीम है वो मैच छोड़ करके बैठ जाती है, मैच खेलती ही नहीं है फ्यूचर में, है ना। खेलती है, वो दोबारा से और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करती है और दोबारा से वो जीतने की कोशिश करती है। तो आपको भी सेम यही चीज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपने जो पास्ट में खो चुके हो उसको छोड़ दो, प्रेजेंट में खुद को दोबारा से एक न्यू योद्धा की तरह डील करना सीखो। और अगर कोई आपका लव कनेक्शन ब्रेक हो गया है, तो आप उस चीज़ को सोच सोच के अपने फ्यूचर को क्यों ख़राब कर रहे हो, अपने प्रेजेंट को क्यों ख़राब कर रहे हो। अगर आप परेशान रहने लग जाओगे तो सबसे पहले आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी ब्यूटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर आपकी फैमिली पे, आपकी रिलेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशन है। क्योंकि हो सकता है फिर आप उनसे भी अच्छे से बात नहीं कर पाओ, अच्छे से उनको सपोर्ट नहीं कर पाओ। तो आप उनके लिए खुश रहना सीखो ना। जो आपके लाइफ से चला गया या जो आपको अहमियत नहीं दे रहा है, जो पास्ट की बातें, उनको आप प्लीज़ अहमियत मत दो, है ना। तो और इसके अलावा आपको और क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल। तो अगर आप अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं ना, तो प्लीज़ अभी जो फ़िलहाल की कंडीशंस है ना, उनसे आपको लड़ना पड़ेगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बिना लड़े कभी भी कोई भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो देखो कितने अच्छे कार्ड्स आए, एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से हमारे पास जो कार्ड है वो लक इज़ ऑन योर साइड। यानी कि आपकी जो भी टफ साइकिल अभी चल रही है ना, उसका बिल्कुल दी एंड होगा। यहाँ पे हमारे पास क्लियर हमारे रीडिंग के अंदर आ रहा है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, गॉड पे सरेंडर करो। करंट जो सिचुएशन है उसमें स्ट्रेंथ बना करके आप रखो, पूरी पावर के साथ, पूरे अपने जितने भी एफर्ट आप लगा सकते हो एनर्जी के साथ आपको दोबारा से उठना है। आप चाहे तो गॉड से मेडिटेशन करें, प्रार्थनाएं करें कि वो आपको हिम्मत दें, जिससे कि क्या हो, आप दोबारा से एक योद्धा की तरह बन करके उभर पाओ। और आप बिल्कुल बिलीव करो इम्पॉसिबल के ऊपर, कि अभी जो भी चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है ना, वो आप फ्यूचर में पॉसिबल बन सकती हैं। यानी कि ऐसी भी मिरेकल्स लाइफ में होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके पास यहाँ बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आया है वो किसका है, लक इज़ ऑन योर साइड। यानी कि जो लक है वो बिल्कुल आपकी साइड है। आपके जो ये अप्रोचेस टफ साइकिल जो चल रही है उसके लिए लगाने पड़ेंगे ताकि वो ख़त्म हो जाए। तो आपको जो भी यहाँ पे गाइडेंस आई है उसको यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। जो भी आप अपनी लाइफ में, अपनी करियर में जाते हैं वो आपको बिल्कुल मिलेगा। बस अभी आपको अपनी जो करंट एनर्जी है उससे यहाँ पे निकलना पड़ेगा। आप जो चला गया पास्ट की बातों को बिल्कुल छोड़ दो, अपने फ्यूचर पे, अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, अपनी फैमिली और खुद की हेल्थ, खुद की खुशियों के बारे में भी सोचना स्टार्ट करो। आपकी लाइफ में जो भी आप सेलिब्रेशन चाहते हैं वो सेलिब्रेशन भी आएगा, क्योंकि लक आपकी साइड है। साथ में अगर कोई अपने लव लाइफ को भी मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो भी
हो सकता है कि आपके पास आपको विक्ट्री के रूप में यहाँ पे मिल जाए। फ्यूचर में कंडीशंस अच्छी नहीं हो सकती बट प्रेजेंट में कंडीशन सही नहीं हो सकती बट फ्यूचर में तो कंडीशन अच्छी होने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। बस आपको गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।